साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा। साथियों, आज मैं पटेल नगर विधानसभा में पूर्व विधायिका कह सकते हैं हम, वीना आनंद जी के जन्मदिन पर आई, जो कि विधायक राजकुमार आनंद जी की धर्मपत्नी है, जो कि अभी प्रेजेंट पटेल नगर से विधायक है। और आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी जी से हमारी मुलाकात हुई। अभी कुछ समय पहले मैंने इनको एक कविता बोलते हुए सुना था, जो बेहद ही प्यारी कविता थी। मैंने सोचा था क्यों ना जब ये मिले मुझे सामने तो मैं एक बार अपने कैमरे पर भी बुलाऊं। तो शहनाज जी, मैं चाहूँगी पहले आप जन्मदिन के विश बोलें और इसके बाद अपनी कविता कंटिन्यू कीजिए। हमारी दीदी वीना आनंद जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज के इस मौके पर उन्हें एक शेर के माध्यम से, जो कि मैंने अभी माइक में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मिले तुमको ज़माने भर की खुशियाँ है दुआ मेरी, मिले तुमको ज़माने भर की खुशियाँ है दुआ मेरी, हो पूरा हर तुम्हारा ख्वाब रब से है दुआ मेरी, हो कोई दर्द दिल का तो हमें तोहफे में दे देना, सुकून दिल मिले बदले में तुमको है दुआ मेरी। क्या बात है, क्या बात। और इसके साथ ही आपने जो जिक्र किया, मेरी कविता एमसीडी पे नहीं है, मेरी कविता है हालात पर। ओके। और हालात जो हैं वो मैं बयां कर रहा हूँ। कुछ लोग विपदा में भी मौका छांटते रहे, कुछ लोग विपदा में भी मौका छांटते रहे, कुछ कुर्सियों पे बैठ वक्त काटते रहे, कुछ लोग विपदा में भी मौका छांटते रहे, कुछ कुर्सियों पे बैठ वक्त काटते रहे, संकट में झाड़ू वाले ही सैनिक थे लाजवाब, संकट में झाड़ू वाले ही सैनिक थे लाजवाब, खुद भूखे थे मगर निवाले बांटते रहे, खुद भूखे थे मगर निवाले बांटते रहे। एक शेर और लिखा है कि वो मौत से था दूर जिंदगी के पास था। ये वर्तमान हालात को परिभाषित करता है, उस समय के जो हालात थे उसको भी परिभाषित करता है। वो मौत से था दूर जिंदगी के पास था, शैतानों ने ही रोका था सांसों का रास्ता। जब हमारे यहाँ की ऑक्सीजन को, दिल्ली की ऑक्सीजन को यूपी भेज दिया जाए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए और ऑक्सीजन से अगर लोगों की जान चली जाए तो ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है आज़ादी की। तब मैंने लिखा, वो मौत से था दूर जिंदगी के पास था, शैतानों ने ही रोका था सांसों का रास्ता, लाशों पे राजनीति करना जिनका शौक है, लाशों पे राजनीति करना जिनका शौक है, उसको गरीब और गरीबी से क्या वास्ता, उसको गरीब और गरीबी से क्या वास्ता। तो इसी चीज़ के अंदर मैं एक ड्रामेटिक आयरनी कह लीजिए, हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है इसको, कि जब देश में लाशों पे लाशें गिनी जा रही थी, उस समय देश का सेनापति, जिसकी जिम्मेदारी देश को बचाने की, वो कहाँ थे? तब मैं कहता हूँ वेस्ट बंगाल में। खुशहाली है तो खुश, मैं नाम ना तो मैं किसी का नाम लेता, मैं तो सर वेस्ट बंगाल ना मैं कुछ कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, समझने वाला समझ जाए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। खुशहाली है तो खुशनुमा शासन जरूरी है, खुशहाली है तो खुशनुमा शासन जरूरी हो, खा लें बचा लें इतना तो राशन ज़रूरी हो, खुशहाली है तो खुशनुमा शासन ज़रूरी हो, खा लें बचा लें इतना तो राशन ज़रूरी हो, दम तोड़ती सांसों की भला उनको क्या खबर, दम तोड़ती सांसों की भला उसको क्या खबर, जिसके लिए चुनाव का भाषण ज़रूरी हो, जिसके लिए बंगाल का भाषण ज़रूरी हो। तो मैं आखिर में
अभी जो 4 बंद लिखे हैं ये मैंने जब प्रेषित किया तो हमारे डिप्टी सीएम साहब को भी बहुत अच्छे लगे, मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद जी को तो लगा ही है, हमारे जो महासचिव है उनको पंकज गुप्ता जी उनको भी बहुत अच्छे लगे। और वो आखिरी बंद ये है कि उन नेताओं में हम में क्या फ़र्क है। सब कहते भ्रष्टाचारियों का काल बन गया, सब कहते भ्रष्टाचारियों का काल बन गया, माँ बहनों की वो आरती का थाल बन गया। कौन कौन अभी कुछ नहीं कहूँगा कौन, ये मेरा बंद अपने आप बताएगा। सब कहते भ्रष्टाचारियों का काल बन गया, माँ बहनों की वो आरती का थाल बन गया, कर्तव्य बोध प्रेम की ज्योति जला के वो, कर्तव्य प्रेम बोध की, कर्तव्य बोध प्रेम की ज्योति जला के वो, चंद रोज में दिल्ली का श्रवण लाल बन गया, चंद रोज में दिल्ली का श्रवण लाल बन गया। बहुत बढ़िया। लोग अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे कम से कम सहारा देगा, मुझे 4 धाम की यात्रा कराएगा। किसी के बच्चे बाहर रहते हैं, नहीं करा पाते हैं, किसी की क्या वेदना होती है। और अरविंद केजरीवाल जी ने इस चीज़ को महसूस किया और वो आपके बीच में उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, एक पिक्चर आई थी कि मैं हूँ ना शाहरुख खान की, ठीक उसे दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बुजुर्ग को चिंता मत करो, मैं हूँ ना। बिल्कुल। जब उनकी पेंशन की बात आती है तो बुजुर्ग को चिंता मत करो माँ मैं हूँ ना। जब विधवा पेंशन की बात आती है वो कहते हैं आप चिंता मत करो बहनों, मैं हूँ ना। ठीक वही बात है कि आपके बेटे कहीं दूर रहते हैं, पैसा नहीं है, 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते, तो आपका अरविंद केजरीवाल है, जहाँ आपको जाना है मैं लेके जाऊँगा। आप चाहेंगे मैं आपको ख्वाजा साहब अजमेर की दरगाह के दर्शन करवाऊँगा, आप चाहेंगे मैं आपको पुष्कर जी के ब्रह्मा जी के दर्शन कराऊँगा, आप चाहेंगे मैं अजमेर की विश्व प्रसिद्ध जैन नसिया के दर्शन कराऊँगा, आप चाहेंगे मैं हरिद्वार काशी जहाँ के चाहेंगे वहाँ के दर्शन में करवाऊँगा। कुल मिलाकर के वो सबके लिए है। वो कहते हैं कि तुमने मुझे चुना है तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। और अरविंद जी इसी चीज़ में यकीन करते हैं कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो ज़िंदगी के लिए, सब गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, हंस के मिल लो गले 2 घड़ी के लिए, तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, और सोने चांदी की थाली ज़रूरी नहीं, दिल का दीपक बहुत आरती के लिए। क्या बात है। तो ये हमारी भावनाएं होनी चाहिए। इसी भावना के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी के काम बोल रहे हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी तीसरे लगातार मुख्यमंत्री बन करके पूरे दिल्ली के अंदर लोगों की सेवा कर रहे हैं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सांच को आँच नहीं है और आने वाला वक्त है, वो आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का है। और हम अरविंद केजरीवाल जी को भविष्य के हिंदुस्तान के पीएम के रूप में देख रहे हैं। हम उस लाल किले की ध्वजा के नीचे उनका भाषण सुनने के लिए बेताब हैं। बहुत बहुत नाइस, थैंक यू।